किसान और उसके दो बैल की कहानी स्टोरी। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए किसान और उसके दो बैल की कहानी का शीर्षक है किसान और उसके दो बैल की कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो बने रहिएगा कहानी के अंत तक। और कहानी के अंतिम पैराग्राफ में एक बहुत ही सरल सवाल पूछा जाएगा, जिसका जवाब आपको इसी कहानी से देना होगा। कहानी को गौर से समझे ताकि उत्तर देने में ज़्यादा तकलीफ ना आए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के पास में दो बैल थे। किसान अपना सारा काम उन्हीं के जरिए करता था। खेत में हल चलाने का, घर से खेत या खेत से घर तक कोई भी वजन ले जाने का तथा फसलों को शहर ले जाकर बेचने का आदि का कार्य उन्हीं से करता था। जब काम एक बैल के होने जैसा होता है तो वह हमेशा ही उस एक ही बैल का उपयोग करता था, जिससे वह हमेशा ज़्यादा वजन का कार्य करवाता था और वह दूसरा बैल आराम से चलता था। वह बहुत खुश था कि किसान उससे ज़्यादा वजन का कार्य नहीं करवाता था। उसके दिन बड़े मज़े से गुजर रहे थे। एक दिन किसान ने अपने खेत से कुछ वजन बांधा और उस बैल की पीठ पर डाल दिया। वजन कुछ ज़्यादा होने के कारण बैल को चलने में भी मुसीबत हो रही थी, लेकिन फिर भी वह कोशिश करता जा रहा था और रास्ते में दूसरे बैल से कहता है कि आधा वजन तुम ले लो, अब मेरे पैर भी काम नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ी देर और यह वजन मेरे पीठ पर रहा तो मेरी पीठ ही टूट जाएगी। लेकिन दूसरे बैल को तो बिना वजन के चलने में मजा आ रहा था, तो उसने आधा वजन लेने से मना कर दिया और बोला, तेरा काम तू कर, तेरे नाम का वजन मैं क्यों उठाऊं? मालिक ने ये काम तुम्हें दिया है तो तुम ही इसे पूरा करो। वह बैल उस वजन को बड़ी मुश्किल से आधे रास्ते तक लाया और ज़्यादा वजन से उसे चक्कर आए और वह नीचे गिर गया और वह अब वजन उठाने योग्य नहीं रहा। तो किसान ने वो सारा वजन दूसरे बैल के ऊपर रख दिया, जो कि अभी तक आराम से चल रहा था। वह बैल आराम से चलने लग गया। यह सब उस बैल की चाल थी। वह जानबूझकर नीचे गिर गया था ताकि दूसरे बैल को पता चल जाए कि पहले वजन उठा लेता तो अच्छा रहता। उस बैल को अब जाकर पता चला कि अगर उसी वक्त आधा वजन उठा लेता तो अभी मुझे ये सारा वजन नहीं उठाना पड़ता। ये तो उल्टा मुझ पर ही भारी पड़ गया। अब इस वजन के कारण मेरी पीठ टूट जाएंगी और नहीं ले गया तो मालिक मेरी पीठ तोड़ देंगे। पहले मैं बहुत आराम से चलता था, अब सारा वजन मुझे ही ले जाना पड़ेगा। वह बैल घर पहुंचते पहुंचते बुरी तरह से थक गया था और चलते हुए पूरे रास्ते में सोचता ही गया कि काश मैं पहले आधा बोझ उठा लेता तो मेरा ये हाल नहीं होता। घर पहुंचते ही बैल पूरी तरह से लटक गया और उस बैल को घृणा भारी नजरों से देख रहा था और दूसरा बैल उसकी हालत को देखकर मुस्कुराते हुए बोला कि इतने दिनों तक तू मुझे देखकर मजाक उड़ाया करता था और आज एक दिन में ही तेरी हालत कैसी हो गई है। तो सोच कि मैं जब इतने दिनों तक तेरे हिस्से का और मेरे हिस्से का दोनों का काम मैं अकेला करता था तो मेरी हालत क्या हुई होगी। मैंने अकेले इतने दिनों तक इतना काम किया और तू मेरे मजे लेता रहा। जब मैंने आज तुझसे आधा बोझ उठाने के लिए कहा तो तूने हंसकर मना कर दिया, और जब मैंने नीचे गिरने का नाटक किया और मेरा बोझ मालिक ने तेरे कंधे पर डाल दिया तब तुझे पता चला। इसलिए हालातों से उसी वक्त समझौता कर लेना चाहिए जब उसका प्रकोप कम हो, वरना हालात अपना रूप विराट कर लेता है तो उसका सामना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, सवाल यह है कि किसान ने उस बोझ को जिस बैल के पीठ पर लादा था, क्या घर तक उस वजन को केवल वही बैल लेकर गया? इस वजन का जवाब आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और इस तरह की कहानियाँ डेली पढ़ने और हमसे जुड़ने रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।